देवी और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव, पर्यावरण प्रेमी, एक बार फिर एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। सैनिक होने के नाते इतिहास के पन्नों से जो छेड़छाड़ हुई है, इतिहास गलत लिखा गया है। भारत का इतिहास, उस पर हम कुछ बात करेंगे। मुझे तो ऐसा लगा, आप अपने तर्क देना कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि वास्तव हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। जो हमारा असली इतिहास हमें नहीं पढ़ा गया है स्कूलों में। इन वामपंथियों ने पिछले 70 साल में इतिहास को जो लिखना चाहिए तो नहीं लिखा, हमारी सनातन संस्कृति को पीछे धकेल दिया है इस स्कूलर के एक एजेंडे के ऊपर। पता नहीं अब आगे अगर हमारे जो अवेयर लोग होंगे, जो युवा पीढ़ी होगी, वो कैसे इस इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ेगी। गलत इतिहास को भी ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू नहीं होता है, बल्कि सरयू तट से शुरू होता है, जहां महर्षि मनु को अपने मनुष्य होने का ज्ञान हुआ और मानव सभ्यता विकसित हुई। लेकिन हमें पढ़ाया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही इतिहास शुरू होता है। रामायण और महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो सकते थे, शैक्षिक रूप से ये भारत का इतिहास है, जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, सिंधु को अरबों ने जीता अवश्य था, मगर बप्पा रावल ने उन्हें मार भगा दिया था। मगर सिर्फ अरबों की विजय पढ़ाई जाती है हमें, और बप्पा रावल की कहानी को छोड़ दिया जाता है। व्यवस्था के अनुसार सम्राट पोर्स ने सिकंदर को रोका, ये पढ़ना आवश्यक नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोका, ये बात लिख दी हमारे इतिहास में, हमें पढ़ाई गई। बाबर से औरंगजेब तक हर बादशाह के लिए अलग अध्याय है दोस्तों हमारे इतिहास में, जबकि भारत गौरवशाली भारत पर कुछ नहीं है। मुगलों का 1700 साल तक का तो इतिहास बता दिया हमें, मगर बड़ी ही चतुराई से उसके बाद सीधे 1757 का प्लासी युद्ध लेकर अंग्रेजों को ले आए, यानी बीच में 50 साल का इतिहास गायब कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी जरा 1787 में पेशवा बाजीराव द्वारा मुगलों की धुलाई भी तो हमें पढ़ा देते, कैसे उन्होंने 1737 में उनकी धुलाई की थी। लेकिन नहीं लिखा गया ये। 1757 में मुगल सल्तनत का मराठा साम्राज्य में विलय हो गया था, मगर जबरदस्ती उसका अंत 1857 में पढ़ाया जाता है। 1757 से 1803 मुगल मराठा साम्राज्य के अधीन रहे हैं दोस्तों, और 1803 से 1857 अंग्रेजों के 1757 के बाद कोई मुगल सल्तनत नहीं थी। पानीपत में मराठों की हार हुई, ठीक है, मगर ये उनका अंतिम युद्ध नहीं था। वे दोबारा खड़े हुए और अंग्रेजों को भी धो दिया उन्होंने। ये कब पढ़ाएंगे हमें, कब हमें बताएंगे? सिर्फ पानीपत का युद्ध पढ़ा दिया ताकि संदेश ये जाए कि हिंदुओं ने हर युद्ध हारा है। जबकि युद्ध के बाद महादजी सिंधिया ने अफगानों को जमकर कूटा था, वो हमें नहीं पढ़ाया गया। जितने कागज बलबन, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोधी पर लिखने में बर्बाद किए, उन कागजों पर महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और तुकोजी होलकर का वर्णन तो होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया। भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं, उपनिवेश था। गुलाम नहीं थे हम, लेकिन गुलाम दिखाया गया है। भारत 200 नहीं 129 वर्ष ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन से 1947 में कांग्रेस शासन तक। अगला मराठा युद्ध 1857 की क्रांति से भी बड़े थे, इसलिए उनका विवरण पहले होना चाहिए था, मगर गायब है, क्योंकि बखान टीपू सुल्तान का करना था इन लोगों ने। 1947 में दो राष्ट्रों का उदय नहीं हुआ, बल्कि एक ही का हुआ था। हिंदुस्तान सदियों से उदित है और हमेशा रहेगा। ज्यादा सेकुलर हो तो दूसरे आदमी के रास्ते की चिंता करो, नक्शे पर कुछ ही दिन का मेहमान है, वो खत्म होने वाला है, गायब होने वाला है। 1962 में भारत चीन से पराजित हुआ, मगर 1967 में चीन को हराया भी तो था हम ही नहीं। वो ब्रिगेडियर राय सिंह महावीर चक्रा कमांडिंग ऑफिसर थे बड़ी बटालियन के, उन्होंने चीनियों को खदेड़ दिया था। दोस्तों, 1962 का युद्ध हम हारे नहीं थे, हमारी सरकार हारी थी, हमारे जवान जीते थे। मुझे याद आती है रजांगला की लड़ाई की, जहाँ 114 शहीदों ने, टोटल में 120 से 114 शहीद हो गए। उन लोगों ने
5,000 चीनियों को वहां से खदेड़ दिया था, जिसमें से 1300 को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उस टाइम की सरकार ने इनकी बहादुरी को छुपा दिया था, केवल एक परमवीर चक्र देके इनको समझा दिया था। वहां पे 9 परमवीर चक्र मिलने चाहिए थे, कितने वीर चक्र महावीर चक्र मिलने चाहिए थे, क्योंकि कोई वहां पे विटनेस ही नहीं था और ये हमारे कागजों में नहीं है। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी आने वाली पुस्तक में इसका जिक्र करने का। सामाजिक विज्ञान में एक पाठ आता है दोस्तों, भारत और आतंकवाद। उसमें बड़े बड़े उदाहरण बताए जाते हैं, मगर उनके पीछे का कारण नहीं पढ़ाया जाता कि आतंकवाद क्यों था भारत में, कौन थे वो आतंकवादी। कुल मिलाकर भारत भूमि के साथ बहुत आघात किया है। वामपंथी और सेकुलर राजनीतिक दलों ने मिलकर हमारी पीढ़ियों को झूठा इतिहास पढ़ाने का काम किया है। स्वाभिमान शून्य करने का सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। 70 वर्षों तक स्कूलों में झूठा इतिहास पढ़ाकर हिंदुओं को 3 पीढ़ियों को स्वाभिमान शून्य कर दिया, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो दिल को छूने वाली थी। वास्तव में आखिरी में ये कहूंगा कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाया गया। अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास लिखा गया, कुछ जातियों को खुश करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति को कायम करने के लिए। आने वाली पीढ़ियों को झुठलाया नहीं जाना चाहिए, उनको फैक्ट्स उनके सामने रखने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, अब मैं कुछ ज्यादा ही बोलूंगा सैनिक होने के नाते, लेकिन मन को छूने वाली सब बातें नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।